अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अमरोहा के गांव आलमपुर कैंच में फैली बीमारी, वायरल बुखार व डेंगू से लोग पड़ रहे हैं बीमार। गांव के करीब 100 से अधिक लोग एक साथ हैं बीमार। घर पर इलाज कराने को है मजबूर ग्रामीण। गांव में स्वास्थ्य विभाग टीम न पहुंचने का लगाया आरोप। नौगांवा सादात तहसील के गांव आलमपुर कैंच का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बड़ी और अहम खबर हम आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां पर गांव आलमपुर कैंच में फैली बीमारी, वायरल बुखार व डेंगू से लोग पड़ रहे हैं बीमार। गांव के करीब 100 से अधिक लोग एक साथ बीमार, घर पर इलाज कराने को है मजबूर। आपका सर मेरा नाम फरमान है। अच्छा, जो आपके गांव में बीमारी चल रही है, कौन कौन सी बीमारी, क्या मामला है? भाई यहाँ तो वायरल फीवर फैल रहा है और डेंगू फैल रहा है ज़्यादातर, और प्लेटेलेट बहुत कम हो रही हैं। अच्छा, कितने लोग बीमार होंगे यहाँ पे लगभग? इससे 150 से 200 के बीच में पेशेंट हैं यहाँ पे, और काफ़ी तादाद में मुस्तैद हैं। अच्छा, और यहाँ कोई स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगाया गया यहाँ पे? नहीं जी, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य कैंप वगैरह नहीं लगा, ना ही किसी चीज़ का छिड़काव हुआ है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगे और छिड़काव कराया जाए, जिससे कि डेंगू से ज़्यादा मरीज ना फैलें। यूनुस खान। अच्छा, आपके गांव में जो बीमारी है, कौन कौन सी बीमारियां हैं यहाँ पे जो लोग? ज़्यादा टाइफाइड, डेंगू और जी मलेरिया से ज़्यादा ग्रस्त है यहाँ पे। अच्छा, लगभग कितने लोग बीमार होंगे तुम्हारे यहाँ? लगभग होंगे 100 से 150 आदमी। क्या चाहते हो आप? स्वास्थ्य का कैंप लग जाए यहाँ पे, और जी ट्रीटमेंट सही मिल जाए लोगों को। अच्छा, परेशान बहुत हो रहे हैं लोग। अभी तक कोई सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, और जी डांट के मारा हमने मरीजों को, वहाँ पे दवाई नहीं मिल पा रही। कहाँ पे लेने गए थे आप दवाई? नौगांवा। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ? वहाँ पे 1 घंटा लाइन में लगे, पर्चा उन्होंने तब दिया, उसके बाद फिर दवाई के लिए लाइन में लगे, बहुत देर में नंबर आया। अच्छा, क्या चाहते हो आप यहाँ पे अपने गाँव में? हमारे गाँव में भी कैंप लगना चाहिए। तुम्हारा योगेंद्र सिंह, अच्छा, कौन सा गाँव है? आलमपुर कैंच। अच्छा, कौन सी बीमारी है, क्या मामला है? लोग बाग बीमार हैं। साहब यहाँ पे हर घर से बीमार हैं। डेंगू, एक मच्छर इतना भयानक है, बुखार, टाइफाइड है। स्वास्थ्य केंद्र से मेरा अनुरोध है कि इतना कैंप लगाएं और जांच करें, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। काफ़ी गांव बीमार है। अच्छा, लगभग कितने लोग बीमार हैं? कम में 200-250 लोग बीमार हैं। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं स्वास्थ्य केंद्र का कैंप लगे और सब ट्रीटमेंट हो, जांच करी जाए। उससे बड़ी खबर सामने आ रही है। गोमती नदी घाट पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। छठ पूजा घाट पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही छठ पूजा घाट पर झाड़ू भी लगाई। झाड़ू लगाकर घाट पर शुरू किया साफ सफाई का काम। छठ पूजा कार्यक्रम के संयोजक प्रभुनाथ राय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ मौजूद रहे। राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर मनाया जाता है छठ पूजा का त्यौहार। तो महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर है, और इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोमती नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छठ घाट पर झाड़ू लगाई और साफ सफाई का काम शुरू किया। बताते चले कि छठ पूजा कार्यक्रम में संयोजक प्रभुनाथ राय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के गजरौला में समाजवादी पार्टी के संस्थापक समाजवादी पुरोधा नेताजी मुलायम सिंह यादव को सुबह से ही सपा नेता राहुल कौशिक के आवास पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि स्वर्गीय पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए निवर्तमान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल कौशिक ने कहा कि नेताजी का जाना समाजवाद के एक युग का अंत है। नेताजी ने आजीवन समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता और उसका जीवन स्तर ऊपर उठाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। नेताजी का पुराने जिले मुरादाबाद से विशेष लगाव था। बाबूजी उनके अभिन्न सहयोगी भी थे। नेताजी की समाजवादी विचारधारा की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। नेताजी की स्मृतियां हम सभी को सदैव जनसेवा एवं प्रदेश की उन्नति के कार्यों के लिए प्रेरित करती रहेंगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जयराम सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष विपिन कौशिक, मास्टर अख्तर हुसैन, दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय नेताजी से हम सबको पिछड़े हुए आज 11वां दिन हुआ है। श्रद्धेय नेताजी की पावन स्मृति को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी साथी यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि उनके लंबे राजनीतिक संघर्षमय जीवन का अनुकरण करने की शक्ति ईश्वर हम लोगों को दे, और नेताजी की आत्मा को चिर शांति भगवान दिए, और उनके परिवार को इस
पीड़ा भरे समय से मुक्ति देने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नेताजी का जीवन, जिसने देश भर के करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला, उनकी राजनीतिक यात्रा संघर्ष में है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण पायदान था। मैं ये मानता हूँ कि आज समाजवाद के एक युग का नेताजी के जाने के बाद अंत सा हो गया और हम लोगों को अब ये जिम्मेदारी है कि इस समाजवाद के झंडे को हम उनकी जो अनुकरणीय काम रहे हैं, शिक्षा रही है, राजनीतिक शिक्षा, उसे आगे बढ़ाने का काम हम लोगों की जिम्मेदारी होना चाहिए। उनकी राजनीति में एक खास जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मैं मानता हूँ, समाजवाद तो था ही, लेकिन मेरा मानना यह है कि समाज के सबसे पिछड़े और निर्धन व्यक्ति के लिए जितनी पीड़ा और कार्य दोनों में उनका अथाह योगदान था। उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। उस तरह की राजनीति करने का हम लोगों को भी उनके जीवन से प्रेरणा मिली है और मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जब राजनीति शुरू की और उनके साथियों ने, उस समय पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज था और ये भी नहीं पता था कि ये लोग कभी प्रतिनिधि बन पाएंगे जनता के, सरकार कब बनेगी। और इतने लंबे संघर्ष, 30 साल करीब नेताजी पहली बार 67 में चुनकर राज्य की विधानसभा में गए और उसके करीब 20 या 25 साल 89 में उन्होंने पहली बार सरकार बनाई। एक लंबा संघर्ष रहा है उनका और उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन लोगों के जो काम रहे, उसी की बदौलत 2012 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रदेश के लिए लोगों ने अच्छे काम किए हमारी सरकार में। मेरा सिर्फ निवेदन अब ये है कि नेताजी के जीवन के उन्होंने पहली बार सरकार बनाई। एक लंबा संघर्ष रहा है उनका और उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन लोगों के जो काम रहे, उसी की बदौलत 2012 में समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रदेश के लिए लोगों ने अच्छे काम किए हमारी सरकार में। मेरा सिर्फ निवेदन अब ये है कि नेताजी के जीवन के, उनकी कार्यप्रणाली के, उनकी राजनीतिक सोच क्या हम लोगों पर एक अच्छा असर हो, हम उस तरह की राजनीति को जनता के बीच ले जाएं, स्वच्छ राजनीति को, और समाज के हर वर्ग के लिए, उसके उत्थान के लिए हम लोग कार्य कर सकें। ये प्रेरणा अगर हम उसे ले सकते हैं तो मैं समझूंगा कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज कौशिक जी, यहाँ पर जो है नेताजी का काफ़ी अमरोहा से लगाव भी रहा है, जैसे लोग बता रहे हैं कि अमरोहा में काफ़ी उनका आना जाना, और आपके यहाँ बाबूजी के यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ कि वो आए हैं और अमरोहा में बेसिकली ज़्यादा यहाँ अमरोहा में आए हैं। उस समय अमरोहा जिला तो नहीं था, उस समय आपके मुरादाबाद जिला था और गजरौला उनका आना हुआ क्योंकि बाबूजी उनके साथी थे, समाजवाद के साथी थे शुरू से ही। मैं समझता हूँ पहली बार नेताजी का आगमन, उसके पहले का मुझे याद नहीं, लेकिन पहली बार 77 से 80 के बीच में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, बाबूजी उस समय स्वास्थ्य विभाग देखते थे, नेताजी कोऑपरेटिव विभाग देखते थे। उस समय उनका यहाँ पहली बार आना हुआ। उसके बाद 80 के दशक में भी आए हैं, 90 के दशक में कई बार आए हैं। हमारे परिवार के शादी समारोह में, मेरी बहन की शादी समारोह में भी उनका आना हुआ। संभल से जब चुनाव लड़े तो उस समय काफ़ी बार उनका यहाँ आना होता था, क्योंकि एक तरह से कहें संभल की चुनाव की तैयारी में यहाँ का भी महत्वपूर्ण योगदान था। बाबूजी उनके साथ रहते ही थे तो यहाँ आना जाना होता था। और उसके बाद भी नेताजी यहाँ आए हैं। फिर बाबूजी के निधन के समय वो लोगों को सांत्वना देने यहाँ गजरौला आए और मैं समझता हूँ कि 80 के दशक में जब यहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान बन गए, तब 90 के दशक में नेताजी की सरकार रहते हुए यहाँ फूड कॉरपोरेशन इंडिया का गोडाउन बना, रमाबाई अम्बेडकर डिग्री कॉलेज बना, बछराव में CSC बना। तो ये सारे काम उनके रहे हैं और उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे लगता है इस क्षेत्र की जनता को लगातार प्राप्त होता रहा।
ठीक है।